हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। तो आज हम देखने वाले हैं स्प्रिंग बूट के बारे में। तो स्प्रिंग बूट जावा का एक फ्रेमवर्क है जो कि काफ़ी यूज़फुल फ्रेमवर्क है, और ये डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट के पर्पज़ से, वेब डेवलपमेंट के पर्पज़ से काफ़ी ज़्यादा वाइडली यूज्ड है। और ये ज़्यादातर बड़ी बड़ी कंपनीज़ में, जैसे कि टी सी एस आई टी कंपनीज जो होती हैं, टी सी एस हो गई, आपकी इन्फोसिस हो गई, और बहुत सारे जो आई टी जाइंट्स हैं, उनमें इस फ्रेमवर्क का, इस टेक्नोलॉजी का यूज़ वाइडली किया जाता है। और ये काफ़ी पॉपुलर जो फ्रेमवर्क है। और जावा तो आपको पता ही है सभी को कि जावा जो है टॉप 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी आती है। और जावा जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज़ होने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये है हमारा स्प्रिंग बूट। तो बेसिकली स्प्रिंग बूट जो है एक ओपन सोर्स जावा फ्रेमवर्क है। और ये क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। प्रोडक्शन ग्रेड स्प्रिंग बेस्ड एप्लीकेशन विद अ बंडल ऑफ लाइब्रेरीज टू मेक प्रोजेक्ट स्टार्टअप एंड मैनेजमेंट ईजियर। तो बेसिकली ये प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर, प्रोजेक्ट बनाने के लिए और उनका मैनेजमेंट करने के लिए हम इस स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हैं। इसमें बंडल ऑफ लाइब्रेरीज होती है, यानी कि सिर्फ एक या दो लाइब्रेरीज ना होकर एक पूरा बंच ऑफ लाइब्रेरीज होती है, सेट ऑफ लाइब्रेरीज होती है, जिनका हम यूज़ करते हैं और अपने प्रोजेक्ट को डेवलप करते हैं। तो ये आप यहाँ देख पा रहे होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक प्रोजेक्ट को बनाना। और सबसे पहले जो स्प्रिंग बूट है वो मेनली हमें वेब फ्रेमवर्क के लिए यूज़ किया जाता है। और वेब में भी ये क्या कहते हैं, वेबसाइट्स बनाने के लिए, और लाइब्रेरी जो हमारी एपीआईज होती हैं उनको बनाने में यूज़ होता है। तो एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो उससे आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा। तो बेसिकली सबसे पहले हमें जो हमारा स्प्रिंग बूट है उसको करने के लिए एक आईडी चाहिए होता है, जिसमें हम अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकें और प्रोजेक्ट को डेवलप कर सकें। तो उसके लिए हम जाएंगे अपनी स्क्रीन गूगल क्रोम पे, और मेरी स्क्रीन आपको शो भी होगी। आपको डाउनलोड करना पड़ेगा एक्लिप्स। तो यहाँ मैंने देखिए एक्लिप्स ओपन कर लिया। अगर आपके पास मैक है तो आप मैक का एक्लिप्स डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपके पास विंडोज़ है तो आप विंडोज़ के लिए जो एक्लिप्स है वो डाउनलोड कर लीजिए और अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लीजिए। तो इस तरीके से कुछ यहाँ पे आपका इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक्लिप्स के आपको आप जाएंगे यहाँ पे डाउनलोड्स पे। ये जो डाउनलोड है यहाँ पे आपको जाना है राइट में, और यहाँ आपको डाउनलोड्स के काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएंगे। इंस्टॉल योर फेवरेट डेस्कटॉप आईडी पैकेजेस। तो यहाँ पे आप डाउनलोड ऑप्शन में जाके जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप अपने आईडी को इंस्टॉल कर सकते हैं और अपनी जावा प्रोग्रामिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने पहले से यहाँ पे जो एक प्रोजेक्ट बना के रखा हुआ है स्प्रिंग बूट का, और ये एक तरीके का वेब प्रोजेक्ट है। तो मैं बता दूं आपको कि आपको अगर जावा की नॉलेज नहीं है तो आप हमारी ट्यूटोरियल सीरीज में हमारे चैनल पे फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने जावा के बारे में भी काफ़ी वीडियोस वहाँ पे डाल रखी है। तो जावा की नॉलेज इसमें मैंडेटरी है। अगर आपको जावा नहीं आती तो आप इस ट्यूटोरियल सीरीज में मत रहिए, आप पहले जाके जावा सीखिए, उसके बाद यहाँ पे हमारी ट्यूटोरियल इसी वीडियो पे आप दोबारा आ सकते हैं। तो मेरी स्क्रीन में मैंने एक प्रोजेक्ट बना रखा है, फर्स्ट प्रोजेक्ट मेन नाम से। तो इसमें क्या है कि एक्लिप्स आईडी है ये बेसिकली। तो फाइल्स ये है फाइल्स। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट ओपन करना है तो ओपन फाइल पे जाके आप अपना प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हैं। ये विंडोज एक्सप्लोरर को ओपन कर देगा। उसके बाद यहाँ पे न्यू पे जाके अगर आपको कोई नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो न्यू पे जाना है आपको, फाइल्स में न्यू के अंदर। उसके बाद आपको जाना है स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस शो होने लग जाएंगे। तो यहाँ पे ये बता रहा है, कुछ एरर आ रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ये एरर क्या है कि बेसिकली ये जो इस लोकेशन है, इस लोकेशन पे मेरा जो ये प्रोजेक्ट है ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है इस नाम से। तो मैं अगर नाम चेंज कर दूंगा, नाम मैं कर देता हूँ न्यू प्रोजेक्ट, तो आप देख सकते हैं मेरा एरर हट गया यहाँ पे। ठीक है।
और यहाँ मैंने मेवन सेलेक्ट करना है। पैकेजिंग में मेरे को वार ही सेलेक्ट करना है, और जावा वर्जन, जो भी जावा वर्जन पे आप चलाना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद लैंग्वेज आपको जावा सेलेक्ट करनी है। आप चाहे तो यहाँ से ग्रुप में पैकेज नेम को भी चेंज कर सकते हैं। मैंने अभी एग्जांपल है तो एग्जांपल का एग्जांपल ही मैंने दिया है। उसके बाद नेक्स्ट पे जाके आपको यहाँ पे कुछ लाइब्रेरीज को ऐड कर लेना है। यहाँ पे आपको स्प्रिंग बूट वर्जन दिखा रहा होगा, तो कुछ लाइब्रेरीज को ऐड करना है, जैसे कि जेपीए। तो स्प्रिंग डेटा जेपीए को मैंने ऐड कर लिया। मैं इससे जो डेटाबेस कनेक्ट करने वाला हूँ वो है MS SQL, यानी माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल डेटाबेस को इससे कनेक्ट करने वाला हूँ, क्योंकि मैं आपको डेटाबेस से भी कनेक्ट करके दिखाऊंगा फर्स्ट ट्यूटोरियल सीरीज में। उसके बाद या फिर एक काम करते हैं, हम डेटाबेस से कनेक्शन नहीं करते हैं, स्प्रिंग जेपीए कर लिया मैंने। उसके बाद क्या करते हैं, स्प्रिंग वेब को कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि मैं वेब प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पे जाते हैं और फिनिश कर लेते हैं। तो मेरे इस वर्क स्पेस में वो प्रोजेक्ट जो न्यू प्रोजेक्ट नाम से आप देख सकते हैं जो है ऐड ऑन हो गया। अब इस प्रोजेक्ट को मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करके, तो ये मेरा जो है, ये मेरा जो प्रोजेक्ट है ये मेरा नया प्रोजेक्ट है। ठीक है, अब इस प्रोजेक्ट को मैंने ओपन किया। तो यहाँ पे मेरे को दो फाइलें दिखेंगी। पहली जो फाइल है ये है न्यू प्रोजेक्ट एप्लीकेशन डॉट जावा, जो कि हमारी जावा क्लास है, और ये हमारी मेन फाइल है, जो कि एंट्री पॉइंट भी आप कह सकते हैं। तो ये हमारे प्रोजेक्ट के एज ए एंट्री पॉइंट वर्क कर रहा है। ठीक है, और जो दूसरी फाइल है वो है सर्वलेट इनिशियलाइजर डॉट जावा। तो ये जो है ये एक तरीके का हमारा पहले जो स्प्रिंग वेब होता था उसमें ये सब जो फाइलें होती थी, सर्वलेट इनिशियलाइजर जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल की तरह है ये। तो इसको जो है आप एज अ कॉन्फ़िगरेशन फाइल यूज़ कर सकते हैं, और ये यहीं पे जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो आप कर सकते हैं। इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, आपका जो यूज़ है वो इसी फाइल का है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर कुछ पैकेजेस बनाने पड़ेंगे। तो मैं राइट क्लिक करूंगा अपने मेन पैकेज पे, और न्यू पे जाके एक पैकेज पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे मैं डॉट लगा के पैकेज नेम के बाद मॉडल नाम से एक पैकेज बनाऊंगा। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने मॉडल बना दिया। उसके बाद मैं यहाँ बनाऊंगा रिपोजिटरी डॉट रिपोजिटरी। उसके बाद डॉट मॉडल रिपोजिटरी। उसके बाद हमारा जो होगा कंट्रोलर। ठीक है, तो मैं आपको इसके बारे में बाद में बताऊंगा कि ये सब होते क्या हैं, मॉडल रिपोजिटरी कंट्रोलर। तो बेसिकली कंट्रोलर जो होते हैं वो आपके पाथ कंट्रोलर होते हैं स्प्रिंग बूट के अंदर। ये आपको बताएंगे कि इस यूआरएल पे, यहाँ से आपको यूआरएल बेसिकली डिफाइन करना होता है कि किस यूआरएल पे, किस पाथ पे कौन सी आपकी फाइल ओपन होनी चाहिए, और क्या कहते हैं, बेसिकली पाथ्स को मैनेज करने के लिए हम कंट्रोलर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो मैं अब जाऊंगा अपने गूगल क्रोम पे, और यहाँ पे आने के बाद मैं अपने इस यहाँ से एक बेसिक हमें क्या कहते हैं प्रोजेक्ट उठाना है। तो मैंने पहले भी एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, यहाँ से देख लेते हैं जरा। तो मैं आपको पहले एक सिंपल सा हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा और उसको सर्वर पे चला के दिखाऊंगा। तो ये मेरा होम कंट्रोलर है, इसको मैं जरा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। तो ये जो मेरा मॉडल है, ये जो मेरा मॉडल है और ये जो कंट्रोलर है, इस कंट्रोलर के अंदर मैं एक होम कंट्रोलर बना रहा हूँ।
होम कंट्रोलर डॉट क्लास। ठीक है, तो ये मैंने इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। होम कंट्रोलर, तो ये देखिए होम कंट्रोलर नाम से मैंने एक कंट्रोलर क्लास बना ली है। प्रॉब्लम ये थी कि आपको डॉट क्लास नहीं लगाना लास्ट में। तो ये आपका होम कंट्रोलर बन चुका है। अब ये करेगा क्या, ये बेसिकली आपका जो स्लैश है, यानी कि जो आपका बेस यूआरएल है, जो जहाँ पे आपका ये जो वेब पेज है, ये जो वेबसाइट है जो आप बना रहे हो स्प्रिंग बूट पे, ये जब ओपन होगा तो उस पे जो स्लैश, खाली ये जो स्लैश है, यहाँ इसके बाद ये आपका इंडेक्स नाम का पेज खोल देगा। ठीक है, तो ये इस मेथड को कॉल करके एक इंडेक्स नाम का पेज रिटर्न करेगा। पर इंडेक्स नाम का पेज तो हमने बनाया ही नहीं है, तो हम एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल नाम से एक पेज को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। कहाँ पे, अपने टेम्पलेट्स के अंदर। तो आपको जाना है यहाँ पे टेम्पलेट्स के अंदर और न्यू पे क्लिक करके फाइल्स में एक फाइल क्रिएट करनी है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ठीक है, तो यहाँ मैंने एक फाइल बनाई है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, जिसमें मैं अपना डेटा डिफाइन कर रहा हूँ, हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग प्रोजेक्ट। तो ये मेरी फाइल है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, और यहाँ मैं एक बॉडी भी दे देता हूँ। दिस इज माय फर्स्ट स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो अब जब इस प्रोजेक्ट को हम चला के देखते हैं, न्यू प्रोजेक्ट को, तो रन एज मेवन क्लीन। तो मेवन क्लीन आपका रन हो चुका है सक्सेसफुली। उसके बाद राइट क्लिक, रन एज मेवन इंस्टॉल। तो इसने एक एरर दे दिया है। तो एरर ये बोल रहा है कि आप डीबग इनेबल करके चलाओ इस प्रोजेक्ट को, क्योंकि आपका जो प्रोजेक्ट है वो लाइव पे नहीं है, तो उसको आपको डीबग इनेबल करके चलाना पड़ेगा। तो मैं इस एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी की फाइल्स को कॉपी करके मैं अपने इसमें एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि इसको कुछ कॉन्फ़िगरेशन में एडिटिंग करनी पड़ेगी, हमें इसको डीबग मोड में चलाना पड़ेगा। तो मैं फिर से राइट क्लिक करके यहाँ पे रन एज मेवन क्लीन, और यहाँ पे रन एज मेवन इंस्टॉल। तो ये अभी भी कुछ एरर दे रहा है। तो अब की बार मैंने इसमें कुछ चेंजेस करके इसको चलाया है। मेवन इंस्टॉल। तो पहली बात तो आपको इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए एक वेब सर्वर चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक लोकल सर्वर भी सेटअप करूँगा। विंडोज़ पे जाके, शो व्यू में जाके, अदर्स पे जाके, सर्वर पे जाके, सर्वर्स पे जाएंगे हम और ओपन करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं आप मेरे सर्वर शो हो गए। अगर मुझे नया सर्वर, मेरा सर्वर ऑलरेडी क्रिएटेड है, अगर मेरा सर्वर क्रिएटेड नहीं होता तो आप यहाँ जाके क्लिक कर सकते हैं कि क्लिक टू ऐड अ न्यू सर्वर, और वहाँ जाके आप टॉमकैट सर्वर अपना अपनी जावा स्पेसिफिकेशन के हिसाब से और अपने स्प्रिंग बूट वर्जन के हिसाब से एक जो है नया सर्वर जो है यहाँ पे क्रिएट भी कर सकते हैं।
तो अभी के लिए मैंने इसे स्किप कर दिया। अगर आपको ये जानना है कि सर्वर कैसे सेटअप करते हैं, उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट्स में राइट डाउन कर सकते हैं। चलिए इस प्रोजेक्ट को मैं चला रहा हूँ। तो ये मैंने जो है सर्वर को चला दिया है यहाँ पे। अब देखते हैं कि चलता है कि नहीं। तो ये आप देख सकते हैं मेरा जो प्रोजेक्ट है वो रन हो चुका है, और यहाँ पे ये दिखा रहा है कि वेलकम टू स्प्रिंग बूट, दिस इज डिफॉल्ट होम पेज ऑफ योर स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन और लर्न मोर। तो ये ही मेरा index.html है। तो किस तरीके से मैंने कंट्रोलर की हेल्प से अपने एक वेब पेज को दिखाया, वो भी रूट पाथ पे, क्योंकि स्लैश हमारा रूट पाथ होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा होम कंट्रोलर में ये मेरा रूट पाथ है, तो इसमें मैंने index.html को दिखाया है। तो इस तरीके से हम एक स्प्रिंग बूट में फर्स्ट अपना स्टार्टिंग एप्लीकेशन बना सकते हैं। आगे इस ट्यूटोरियल सीरीज में आपको और भी ज़्यादा काफ़ी कुछ लर्न करने को मिलेगा। So thanks for watching our video. Please subscribe our channel and like the video. Share your comments if you want any video related to this topic. Thanks for watching the video.